बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो क्या हाल है जी, कैसे हैं? खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अम्मी जान हमारे साथ हैं, अम्मी जान से करते हैं सलाम दुआ और पूछते हैं कि आज अम्मी जान क्या लेके आई हैं। तो हाँ जी अम्मी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरावां नूं, बच्चों नूं प्यार मुहब्बत। बेटा जी अल्लाह खैर ना अपना मान रमजान लगा आंदा है, रोजे रखने ने ते अज बनाने पराठे जिहड़े ना आप सेव करके रख लांगे फ्रीजर च। चलो फिर रोजे में अक्सर हो जाता, देर हो जाती है तो बंदा कढ़दा फटाफट अफतारी बना लेंदा, सरी आहो सहरी बना लेंदा। तो चलें जी, अम्मी जान बनाना चाह रही हैं आज फ्रोज़न पराठे। हाँ तो जनाब अम्मी जान बनाने वाली हैं आप लोगों के लिए फ़्रोज़न पराठे कि आप किस तरह से इनको बना के स्टोर कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में और आसानी से अपनी सैरियां तैयार कर सकते हैं। अम्मी जान के पास मैदा है तो चलते हैं किचन में और जाके हम तैयारी करते हैं फ़्रोज़न पराठा बनाने की। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तैयारी हो गई है। मैदे को हमने छान लिया है। 1 किलो हमारे पास मैदा है जिसके हम पराठे बनाएंगे और इसके अंदर आटा गूंदेंगे। ये पानी है। तो यहाँ पे अब अम्मी जान शुरू करेंगी इसको गूंदना। चलें जी, यहाँ पे होने लगी है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब क्या शामिल करना है? नमक। नमक, पराठे नमक तो बगैर पराठे हाफ टी नहीं। स्पून नमक, 1 किलो मैदा, हाफ टी स्पून नमक। अब इसमें डलेगा घी। ऑयल नहीं डालना, इसमें घी डलेगा, स्पेशल पराठा घी। ये देखें जी, गुड डालडा घी, देसी घी। देसी पालन डालडा, पर तेल नहीं पाना। अच्छा हमें ये बताएं अब क्या करना है इसको अच्छी तरह से। पहले हाँ। नमक घी आटे को आपस में आपने इस तरह से हाँ। ये देखिए मसलना है। घ्यो चंगी तरह मिलाना है विच। फिर इसमें पानी शामिल करके हाँ। फिर इसको गूंद लेना है। फिर गुण आराम ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਲਈਦਾ ਹੈ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अम्मी जान इसका आटा गूंद लेंगी। ठीक है, अभी पराठे बना लेगी। अम्मी आटा गूंद लेंगी। सारे कहते हैं अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है। अम्मी थोड़े ना काम दसना सी ना, थोड़ा ही मैंने काम बताया सी। था। अम्मी अपने मुंडिया ने तो बाहर नहीं अम्मी मैं भी काम करवाना है। चलें जब इसका एक नॉर्मल सी जो डो होती है वो तैयार करेंगे, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम, जिस तरह से आम डेली रूटीन में घर में आटा गूंदा जाता है वही वाला। ठीक है ना अम्मी? हाँ। चलें जी, गूंद के आटा फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे एक नॉर्मल डो हमने तैयार कर ली है, ना ये बहुत सॉफ्ट है और ना ही हार्ड। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको एक बॉल के अंदर सेट करना है और ये देखें ऑयल हाथों पे लगा के आपने इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग करके इसको स्टे देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, ढक्कन लगा के। चलें जी, यहाँ पे 1 घंटा बीत गया। अब हमने यहाँ पे इसका ढक्कन हटा दिया और ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। जिसको बल पड़ जाते हैं ना वो सारे फिर सेट हो जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमने पेड़े बनाने हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें यहाँ पे इसको खुशका लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप इसके जो सॉफ्ट से पेड़े हैं ना वो तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से एक नॉर्मल साइज़ का आपने इसका जो पेड़ा है वो तैयार करना है। ये देखिए। तो चलें जी, यहाँ पे हमने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से एक परफेक्ट तरीके का पेड़ा तैयार कर लिया है और इस तरह से इसको हम तैयार करके प्लेट में रखते जाएंगे। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए है कि आपने किस तरह से पेड़े बनाने हैं, किस तरह से आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी पेड़े पराठे बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने 10 मिनट स्टे देने के बाद पेड़े करके, ठीक है, फिर आपने काउंटर के ऊपर इस तरह से मैदा डस्ट करना है और उसके ऊपर फिर आपने पहले हाथों से थोड़ा थोड़ा आपने पेड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें बहुत ही नरम हाथों से। ठीक है, चलें जी, ये देखें ठीक हो गया बहुत नरम हाथों के साथ। ये देखें, अब आपने बेलन के साथ इसको थोड़ा सा बेल लेना है।
यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको इस साइज़ का भी रहने दे सकते हैं, मगर इसको मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में करूँगी। ये लें जी, यहाँ पे पेड़ा हमने बेल लिया है। अब आपने ब्रश के साथ इसके ऊपर, पराठे के ऊपर आपने ऑयलिंग करनी है। इससे ये होगा कि पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। पहले आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है, फिर आपने इस तरह से इसके ऊपर डस्ट करना है मैदे को, ठीक है। किसी भी छन्नी वगैरह में डाल के तो आपने यूं इसको घुमा के इसके ऊपर आपने मैदा डस्ट कर लेना है। इससे आपकी लेयर्स बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। चलें जी, अब आपने एक पिज़्ज़ा कटर लेना है, या आपके पास अगर नाइफ़ तो होती है ना, तो आप उसके साथ भी इसको यूं कट लगा सकते हैं। 1/2 इंच के फासले से आपने कटिंग करनी है, ठीक है। ये लें जी। तो अब आपने इसकी एक परत उठानी है, उसको दूसरे पे रखना है, और फिर उठा के उसके बाद आपने इसको तीसरे पे रखना है। इस तरह से आपने सारे जो पार्ट्स हैं उठा के एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। ये देखें, एक साइड से करके फिर आपने यही सारा प्रोसीजर दूसरी साइड से भी करना है। ये देखें। चलें जी, यहाँ पे आपने सारी जो इसकी लेयर्स हैं उसको इकट्ठा कर लिया, और आपने इसको सेट कर लिया, और फिर आपने इसको यूं गोल गोल घुमा के इसको रोल करके आपने इसका लच्छेदार सा पराठा तैयार कर लेना है। ये देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल एक फ्लावर बन गया है। तो इस तरह से आपने पेड़े तैयार करने हैं। थोड़ा सा इसको साफ़ करेंगे और आपको दिखाएंगे, क्लियरली आपको दिख सके। ये लें जी, ठीक हो गया। इसी तरह से हमने जो दूसरे हमारे सारे पेड़े हैं उनको भी ऐसे ही करेंगे। ये देखें आप अच्छी तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपने इनको फ़ोल्ड करते जाना है। और ये लें जी, यहाँ पे हमने 4 से 5 जो पेड़े हैं वो तैयार करके रख लिए। अब आपने जब पेड़े इस तरह से तैयार करके रखने हैं, यहाँ पे भी आपने इनको थोड़ा सा स्टे देना है, क्योंकि इस तरह की फोल्डिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ना बल पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा स्टे देंगे, फिर आसानी से काम हो जाएगा। तो चलें जी, अब ये देखें, अब हमने इनको फाइनली हाथों से प्रेस करके थोड़ा थोड़ा सा, अगर ज़रूरत पड़े तो बेलन से भी आप इसको बेल सकते हैं। और ये आपकी चॉइस है कि आपने पराठा कितना मोटा रखना है, ठीक है। तो मुझे तो थोड़ा सा पतला पराठा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बेल लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने इनको बेल लेना है। चलें जी, ये देखिए, यहाँ पे पराठे मैंने बेल लिए हैं, और ये चेक करें, इसके अंदर आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलें जी, अब इसको हम आपको बताएंगे कि आपने इनको स्टोर करके कैसे रखना है, रमज़ान के लिए आपने कैसे फ्रीज़ करना है। आप इसको डेली रूटीन लाइफ के लिए भी बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने एक पेपर लेना है, उसकी आपने कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें जी, इसको फिर आपने इस तरह से पेपर की फोल्डिंग करके जितने साइज़ का आपका पराठा है आपने इन सब की कटिंग कर लेनी है। ये देखें। तो अगर आपने ये नहीं करना, आपके पास ये नहीं है, तो फिर आप ये करें कि आप पराठों को ना थोड़ा सा पका के ना, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मगर पराठा ना पके, तो फिर आप उसको पका के वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लें जी, पेपर के ऊपर अब आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे कच्चा पराठा। ये देखें इस तरह से, ताकि जब आप इसको फ्रीज़र से निकालें तो ये पेपर को आसानी से छोड़ दे। ठीक हो गया, पराठा रख दिया पेपर के ऊपर। अब इसके ऊपर दूसरा पेपर रखेंगे, अगेन इस पेपर के ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। ये देखें जी इस तरह से, और इसके ऊपर फिर हम अपना पराठा रखेंगे। ये लें जी, ठीक हो गया। अब इस तरह से हमने सारे पराठे तैयार करके रखे। अब जो साइडों पे जो एक्स्ट्रा पेपर लगा हुआ है उसको हम कैंची से काट लेंगे, और ये आपकी किचन वाली कैंची है, ठीक है। आपका जो सीज़र है वो इस तरह से काफ़ी शार्प होना चाहिए ताकि आप काम आसानी से कर सकें। ये लें जी, सारे साइड से क्या ज़रूरत है इसको एक्स्ट्रा साथ में रहने देने की। चलें जी, सारी कटिंग हमने कर ली। तो ये देखें जी, माशाल्लाह पराठे जो हैं मैंने 4 से 5 तैयार कर लिए हैं। अभी कुछ आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे, तवे के ऊपर पका के दिखाएंगे। ये लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक करें। ये देखें जी, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको निकालेंगे ना तो ये बहुत आसानी से फ्रीज़ होने के बाद निकल जाएंगे, और आपने इनको बर्फ़ वाले खाने में रखना है फ्रीज़र के अंदर, ठीक है। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट। तो ये आपकी चॉइस है, आपने कितने बनाने हैं,
कितने आपने बना के रखने हैं फ्रीज़र के लिए, ये आपकी अपनी फैमिली पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, ये जस्ट आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। अब चलते हैं इसको पकाने वाली साइड पे। गैस पे हमने रखा है तवा, गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पराठा मैं बनाऊँगी देसी घी के अंदर। चलें जी, पराठा हमेशा आपने थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर पकाना होता है, ठीक है। तो अगर इसे आप स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो पराठे की जो एक क्रिस्पीनेस होती है ना, वो नहीं आती। क्रंची और क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए फ्लेम आपने हमेशा इसका हाई रखना है, इतना ज़्यादा हाई नहीं कि ये ऊपर डालते ही जल जाए, ठीक है। ये लें जिस तरह से इसको हमने पलट दिया। अब इसके दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इनको दोनों साइड से पकाते जाना है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपका लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है। प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ये चेक करें जी, अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी, ठीक है। अब आपने यूं यूं इसको पकड़ के दोनों साइड से आपने इसको तोड़ मरोड़ करना है, तो जो इसकी लेयर्स हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। ये देखें, ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट अच्छे तरीके से आपका लच्छा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इस तरह से इसको बनाएं, इसको स्टोर करें रमज़ानुल मुबारक के लिए। आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा, मगर एक दिन आपने पूरी मेहनत से ये अगर बना के रख लेंगे ना, तो आपके रोज़े बहुत आसानी के साथ गुजर जाएंगे, ठीक है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।